तो गाइस मानवा को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इस सीरीज के बारे में। काफी बढ़िया सीरीज है, एकदम जेन्युइन फुल ज़ॉम्बी सर्वाइवल के ऊपर है। ठीक है, स्टार्टिंग में चाहिए मजा आई ना आए, बट लास्ट में गाइस एकदम मस्त सीन आने वाला, एकदम ओपी वाला सीन है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है वूकोंग, जो कि बिल्कुल ही घबराया हुआ होता है एंड बिल्कुल डरा होता है एंड उसकी बेचारे की हवा निकली होती है, क्योंकि इस बंदे को हुआ होता है कैंसर, जो कि हॉस्पिटल में आया होता है एंड डॉक्टर से पूछ रहा होता है, डॉक्टर क्या मेरी जो कैंसर की बीमारी है क्या ये ठीक हो सकती है, पहले की तरह मैं क्या ठीक हो सकता हूँ अगर मैं इसका इलाज कराऊं तो। जो डॉक्टर होता है उससे बोलता है इलाज तुम ना कराओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड हमारे मेन कर जैसे उसके मुंह से ये सुनता है, बेचारा बिल्कुल घबरा जाता है एंड उसके हाथ में जो पेपर होता है बिल्कुल उसके हाथ से गिर जाता है एंड बिल्कुल लाचार बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा हुकोंग होता है हॉस्पिटल से बाहर आके एक बेंच पे आके बैठा होता है एंड वो घर वालों से बात कर रहा होता है, जहां हम देखते हैं उसके घर वाले पूछ रहे होते हैं बेटा क्या तू ठीक हो चुका है, तेरी जो तबीयत खराब थी उसमें क्या रिपोर्ट आई है, तेरे शरीर तो बेटर रहते वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और हम देखते हैं जो हमारा वुकोंग होता है वो बोलता है नहीं नहीं मैं पहले से बेटर हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब ठीक है। डॉक्टर ने बोला बस ठीक हो जाओगे। और हम देखते हैं जो उसकी बहन होती है वो पूछती है भैया आप यहाँ पे कब आ रहे हो, मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। जो वुकोंग होता है वो बोलता है हाँ मुझको भी आप लोगों की बहुत ज्यादा याद आ रही है। एंड ऐसे करते करते बातें करते करते उन्होंने फोन रख दिया होता है। और हम देखते हैं वुकोंग को जो कि बिल्कुल ही घबराया होता है एंड अपने मन में सोचता है आखिरकार मैं अपने घर वालों से क्या बताऊं कि मैं जस्ट मेरे को सजा दे दी है गॉड ने मुझे बस मरने के लिए। यहाँ पे इस वर्ल्ड में कितने सारे लोग हैं, आखिर उनमें से सिर्फ एक लौता मुझको इस चीज के लिए क्यों चुना गया, बस मुझे क्यों ऊपर जल्दी बुलाना चाहते हैं गॉड। जो हुकोंग होता है इस बात के लिए कुछ ज्यादा रो रहा होता है एंड सैड था। ऑब्वियसली बात है गाइस, बेचारे को कैंसर है, उसके बाद बेचारे को पता है कि मैं मरने वाला हूँ कुछ समय में, आखिरकार बंदा करे तो क्या करे। उसके बाद वो बोलता है चलो ठीक है इस बारे में मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे कल कहीं निकलना है। उसके बाद हम देखते हैं कल का सीन। उसके बाद हम देखते हैं हुकोंग की नाक से कहीं ब्लड ब्लड निकल रहा होता है और हम देखते हैं जो एक लड़की होती है उसकी नाक को साफ कर रही होती है एंड उससे पूछ रही होती है आखिरकार तुम्हारे नाक से हर समय ब्लड क्यों निकल रहा होता है और कहीं तुम मेरे बारे में कुछ उल्टा फुल्टा तो नहीं सोच रहे। और हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर हुकोंग होता है बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं बस में वो दोनों बस में चढ़ चुके होते हैं और हम देखते हैं जो हमारा वुकोंग होता है उससे उसका रुमाल ले लेता है और अपनी नाक को खुद ही साफ करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं जो हमारी लड़की होती है उससे पूछती होती है आखिरकार आपको हुआ कि आपकी नाक से हर समय इस तरह से ब्लड क्यों निकल रहा होता है। और हम देखते हैं जो हमारा वुकोंग होता है उस लड़की को बड़े प्यार से देख रहा होता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार तुम्हें मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं कि मेरे को ब्लड कैंसर है, काश ही मेरे को न्यू होता तो लिटरली मैं तुम्हें यहीं पे प्रपोज कर देता। यानी कि जो हमारा मेन कैरेक्टर वुकोंग है इस लड़की को कुछ ज्यादा लाइक करता है यानी कि पसंद करता है। तभी हम देखते हैं पीछे से किन्हीं बंदों को आते हुए और हम देखते हैं उसके साथ उसके कुछ फ्रेंड भी होते हैं। जो बंदा होता है उसका नाम होता है लीटियान। जो लीटियान होता है हमारे वुकोंग के कंधे पे हाथ रखता है एंड उससे बोलता है मेरे रास्ते से हटो एंड उसको सीधे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो हमारा वुकोंग होता है सीधे जाके किसी कोने में जाके गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको थोड़ी बहुत चोट उठ आ जाती है। और हम देखते हैं जो हमारी लड़की होती है उसका नाम होता है किंगर। जो किंगर होती है उससे बोलती है लिटियन आखिरकार तुम उसको इतना परेशान क्यों कर रहे हो। जो लिटियन होता है किंगर से बोलता है किंगर तुम्हें पता है मुझे ये बंदा बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तभी हम देखते हैं जो लिटियन के जो फ्रेंड होते हैं वो हमारी किंगर से बोल रहे होते हैं भाभी जी आप इस चोमो के पीछे क्यों लगी पड़ी हो, आप इस चोमो का साथ क्यों दे रही हो। और हम देखते हैं जो हमारी किंगर होती है वो बोलती है आखिरकार तुम भाभी कैसे करे हो, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। जहां हम देखते हैं हमारे हुकों को जिसे कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा था एंड अपने मन में वो सोच रहा होता है मैं एक बीमार आदमी हूँ और लिटरली मेरे पे बिल्कुल भी क्षमता नहीं है उनसे लड़ने के लिए और ये लोग मेरे को हमेशा चिढ़ाते रहते हैं, मेरे को बुली करते रहते हैं। तभी हम देखते हैं जो लिटियान होता है अंदर की ओर जा रहा होता है और उसका ध्यान जाता है हमारे हुकोंग की ओर, जहाँ हुकोंग उसे काफी गुस्से से देख रहा होता है एंड जैसे उसको देखता है वो टियान उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड जो टियान होता है लिटरली जो लिटियान होता है हुकोंग का मुंह पकड़ लेता है एंड उससे बोलता है क्या बे मेरे को घूर के देख रहा है तू। और हम देखते हैं लिटरली उसका मुंह दबाए होता है और हम देखते हैं हमारा वुकोंग कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं तभी हम देखते हैं जो लीटियान होता है हमारे वुकोंग को सीधे जमीन में पटक देता है और उसकी वजह से हम देखते हैं जो हमारे वुकोंग का फोन होता है सीधे जमीन जाके टूट जाता है। उसके बाद हम देखते हैं किसी हॉस्पिटल का सीन और हमें न्यूज में बताया जा रहा है कि कई लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है एंड उन सभी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। एक रेस्टोरेंट से उन्होंने कुछ खाना पीना खाया सो उसकी वजह से कई लोगों की तबीयत खराब हुई है और हॉस्पिटल में कई लोग एडमिट है अभी फिलहाल के लिए, ऐसा कुछ हमें बताया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे हुकों के माता पिता को जो कि बिल्कुल ही परेशान हो चुके थे इस समस्या के लिए कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। और उसकी जो हॉस्पिटल में भर्ती हो रखा था जो हमारे वुफेन है उसके चाचा थे। और जो हम देखते हैं जो वुफेन की मॉम होती है वो बोलती है बेटे को फोन करो आखिरकार हो क्या रहा है ये सब और उसको पहले सूचित कर दो इस बारे में। और हम देखते हैं जो उसके फादर होते हैं हुकोंग को कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं बट आखिरकार कॉल कैसे लगेगी, हमें पता है हुकोंग का फोन टूट चुका है।
जहाँ हम देखते हैं अंदर का सीन, जहाँ हम देखते हैं एक बेड पे एक पेशेंट पड़ा होता है और हम देखते हैं जो पेशेंट होता है वो चिल्ला रहा होता है, मुझे मीट चाहिए, मुझे मांस खाना है, मुझे मांस खाना है, चिल्ला रहा होता है। और हम देखते हैं जो हमारे हुकों के माता पिता होते हैं वो डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर आखिर इस बंदे को हो क्या गया है, क्या ये ठीक है? और हम देखते हैं जो डॉक्टर होता है वो बोलता है इस बीमारी के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, आखिरकार ये बीमारी क्या है। कई सारे हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट को हमने देखा है, बट ये कुछ ज्यादा खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं किसी रेस्टोरेंट का सीन, जहां हम देखते हैं उसके सामने कई लोगों की लाइन लगी होती है, भीड़ लगी होती है। और लिटरली जो रेस्टोरेंट होता है उसके दरवाजे पे अपने हथियारों की मदद से मारे जा रहे होते हैं एंड बोल रहे होते हैं, आखिरकार हमारे फादर ने यहाँ पे कुछ खाना खाया था, जंगली जंगली सुअर का मीट खाया था, बट पता नहीं आप लोगों ने उनको क्या खिला दिया है जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो चुकी है और लिटरली वो हॉस्पिटल में एडमिट है काफी समय से। तो आपने हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा आखिरकार आपने उनको क्या खिला दिया है। और लिटरली काफी ज्यादा गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे कि उन्होंने जो शटर होता है उस शटर को तोड़ दिया होता है। जैसे ही उन्होंने शटर को तोड़ा एंड अंदर की ओर घुसे एंड अंदर की ओर जाके उन्होंने देखा अंदर का सीन, लिटरली वहां पे हर एक जगह पे तोड़ फोड़ हो रखी होती है, लिटरली काफी ज्यादा बदबू बदबू आ रही होती है उन लोगों को और काफी ज्यादा गंदी हालत हो रखी होती है अंदर का सीन। तभी हम देखते हैं वो लोग नोटिस करते हैं कि सामने की ओर से कुछ आवाजें आ रही हैं और हम देखते हैं जो बंदा होता है दरवाजा खोल के देखता है आखिरकार अंदर क्या है। जैसे दरवाजा खोलता है एकदम से चौंक जाता है एंड हैरान हो जाता है एंड अपने सामने वो देखता है एक ज़ॉम्बी एक इंसान को खा रहा होता है। लिटरली जो बंदा होता है काफी समय से मरा होता है और ये देख के जो बंदा होता है बिल्कुल ही चौंक जाता है एंड हैरान हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उसी बस का सीन, जहां हम देखते हैं जो लिटियन होता है हमारे हुकोंग को मारे जा रहा होता है, उससे बोलता है आखिरकार तू मेरे को अपनी अकड़ दिखा रहा था, आखिरकार कहाँ गई तेरी अकड़? क्या मुझे मेरे को दोबारा इस तरह से घूरेगा तू? साले मेरे को दोबारा से घूरेगा तो मैं तेरा मुंह फोड़ दूंगा, मैं तेरे हाथ पे तोड़ दूंगा। एंड लिटरली उसे काफी बुरी तरह से मार रहा होता है। जहां हम देखते हैं जो हमारी किंगर होती है लूकोंग को बचाने के लिए जा रही होती है, बट हम देखते हैं जो दो बंदे होते हैं उसका रास्ता रोक लेते हैं एंड उसको जाने नहीं दे रहे होते हैं। जो हमारे किंगर होते हैं उनसे बोलती है मेरे को जाने दो, बट हम देखते हैं वो दोनों उसको नहीं जाने दे रहे होते हैं। तो जो हमारी किंगर होती है अपने कुंफू कराटे का इस्तेमाल करके उन दोनों को धोबी पछाड़ दे देती है। अभी हम देखते हैं जो बस ड्राइवर होता है उन बच्चों से बोलता है बच्चों इस तरह से लड़ाई मत करो। और हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं बड़े हरामी होते हैं, ड्राइवर को ही मिडल फिंगर दिखा देते हैं। तभी हम देखते हैं ड्राइवर का ध्यान पीछे की ओर था और हम देखते हैं बस के सामने कोई चीज आके टकरा जाती है और हम देखते हैं जैसे ड्राइवर ने सब नोटिस किया लिटरली उसने ब्रेक मार दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं बस में एक जोरदार का भूकंप सा आ चुका था, सबके सब इधर उधर बिखर चुके थे। और हम देखते हैं जैसे ही बस रुकती है हम देखते हैं बस के शीशे के सामने कई सारे खून को, और हम देखते हैं जो ड्राइवर होता है बाहर आके देखता है और हम देखते हैं लिटरली वहां पे खून ही खून होता है, जो बंदा था वो गायब हो चुका था। और हम देखते हैं जो बच्चा होता है बोलता है अंकल कैसे ड्राइव करते हो, क्या तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता? लगता है हमें अपने भी आपको भी सिखाना पड़ेगा आखिरकार ड्राइव कैसे करते हैं। जहां हम देखते हैं जो लिटियन होता है वो सोचता है आखिरकार बाहर क्या हो गया, बट हम देखते हैं जैसे लिटियन बाहर की ओर देख रहा होता है, बट हम देखते हैं तभी उसके मुंह पे एक जोर से चटा के लगता है और हम देखते हैं ये चटा और किसी ने नहीं हमारे हुकोंग ने मारा होता है, जिसकी काफी गंदी हालत हो रखी होती है पिटने के बाद। न जाने इस पे इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि इसने लिटियन को चढ़ा मार दिया। और जो लिटियन होता है उससे बोलता है साली कीरी तेरी इतनी हिम्मत की तूने मेरे को चढ़ा मारा। और हम देखते हैं जो लिटियन होता है हुकोंग का सर पकड़ता है, पकड़ते के साथ ही जो उसका सर होता है जो बस की विंडो होता है उस विंडो पे दे मारता है एंड उससे बोलता है साली कमीने आखिरकार तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे मुंह पे चाटा मार तुम्हारा कैसे। और हम देखते हैं जो हमारी लड़की होती है उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है, बट हम देखते तभी जो हमारा लीड करना होता है बोलता है इस साले की इतनी हिम्मत कि इसने मेरे मुंह पे चाटा मारा। एंड लिटरली उसके मुंह पे एक जोर से घुसा मारने वाला होता है, बट हम देखते तभी जो कार का विंडो होता है उस कार के विंडो पे एक हाथ को दिखाया जाता है जो कि काफी डरावना डरावना टाइप का होता है। जो लीड करना होता है ये देख के बिल्कुल घबरा जाता है ये हाथ किसका है। उसके बाद हम देखते हैं कि जोम्बी को जो बोलता है ए लिटियन चल रहे कोने पे। जहां हम देखते हैं जो लिटियन होती है और जो किंगर होती है उस जोम्बी को देख के एकदम से हैरान थी एंड शौक में चली जाती है आखिरकार ये क्या है। और हम देखते हैं बाहर का सीन जहां हम देखते हैं जो ड्राइवर होता है बिल्कुल ही हैरान था उस जोम्बी को देख के, जो कि जोम्बी था उस कार के शीशे पे चिपका होता है। और जो जोम्बी होता है जैसे ही उस ड्राइवर को देखता है उसे बोलता है ए खाना। एंड लिटरली जो जोम्बी होता है उस बस ड्राइवर के ऊपर हमला कर देता है और उसको जिंदा ही नोचना स्टार्ट कर देता है, यानी जिंदा खाना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं जो बस ड्राइवर होता है जोर से चिल्ला रहा होता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और हम देखते हैं अंदर का सीन जहां हम देखते हैं जितने भी बच्चे होते हैं उस बस के अंदर उनकी फट के चौसर हैरान चौसर हो जाती है एंड बिल्कुल ही चौंक जाते हैं एंड हैरान हो जाते हैं। जहां हम देखते हैं जो लिटियन होता है बिल्कुल ही समझदारी वाला काम करता है एंड सीधे उस बस ड्राइवर की जगह पे जाता है एंड सीधी उस बस की चाबी को घुमाता है एंड एक्सीलरेटर पे पैर रखता है एंड उस बस को उन दोनों के ऊपर चढ़ा के सीधे 500-600 की स्पीड में वहां से उस बस को निकाल देता है।
जहाँ हम देखते हैं उस बस को लिटियान चला रहा होता है बड़े सावधानी से, सावधानी पूर्वक, और वो सोचता है आखिरकार वो क्या था, बड़ा ही खतरनाक था और बड़ा ही खतरनाक, पता नहीं क्या चीज था आखिरकार, ये सब हो क्या रहा है, और इतना ही वो सोच पाता। हम देखते हैं जो बस का शीशा तोड़ के जो ज़ॉम्बी होता है अभी मरा नहीं होता, एंड जो ज़ॉम्बी होता है कार उस बस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, जो लिटियन होता है उसको देख के बिल्कुल डर चुका था एंड हैरान हो चुका था। एंड लिटरली जो ज़ॉम्बी होता है लिटियन को खाने वाला होता है, बट हम देखते हैं जो लिटियन होता है उस बस को दाएं बाएं घुमाना स्टार्ट कर देता है ताकि जो ज़ॉम्बी है गिर जाए। बट हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी होता है उस बस के वाइपर को पकड़ लेता है एंड लिटरली उस वाइपर से लटका होता है। जो ज़ॉम्बी होता है लिटरली दोबारा से हमला करने के लिए रेडी हो चुका था, और हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी होता है सीधे बस के अंदर घुसने की तैयारी में था, और हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी था बस में घुस चुका था, और हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी था लिटियन को बस खाने वाला था, यानी मारने वाला होता है। और हम देखते हैं जैसे उस पर हमला करने वाला होता है, हम देखते हैं ज़ॉम्बी का सर गिर के सीधे जमीन पे गिर जाता है, और हम देखते हैं ये हमला किसी और ने नहीं, जो किंगर है उसने अपनी तलवार की मदद से उस ज़ॉम्बी का सर काट के अलग कर दिया होता है। जो किंगर होती है लूटियान से बोलती है लूटियान कार चलाने पर ध्यान दो, ना कि इधर उधर देखने पे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। और हम देखते हैं जो किंगर होती है उसने उस ज़ॉम्बी को लात मार के हमारी बस से बाहर फेंक दिया। जहां हम देखते हैं जो लूकोंग होता है कुछ ज्यादा उदास था एंड सैड था, क्योंकि उसका जो फोन था वो टूट चुका था, एंड अपने मन में वो सोचता आखिरकार मेरा फोन टूट चुका है, आखिरकार मैं अपने घर वालों से कैसे बात करूंगा। मोम और डैड अपना ध्यान रखना, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता इतना मत करना, अपने मन में ये सब सोच रहा होता है। हम देखते हैं जो लिटियान होता है वो बोलता है अरे यार लगता है पेट्रोल खत्म हो चुका, हमें पेट्रोल भरने के लिए किसी स्टेशन में रुकना पड़ेगा। और हम देखते हैं पास ही में एक स्टेशन होता है, जो लिटियान होता है बस को उस स्टेशन में जाके रोक देता है, और हम देखते हैं वहाँ पे बिल्कुल ही सुनसान इलाका था, बिल्कुल ही वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और हम देखते हैं सारे के सारे जो बंदे होते हैं हमारे वो बोलते हैं आखिरकार यहाँ पे कोई है क्यों नहीं, इतना डरावना सा यहाँ पे सीन क्यों है। उसके बाद हम देखते हैं हमारी किंगर को जो कि हमारे लूकों का हाथ पकड़ी होती है एंड उससे बोलती है आखिरकार यहाँ पे कोई है क्यों नहीं, मुझे इतना डर सा लग रहा है। और हम देखें तभी एक बंदा होता है बोलता है अरे देखो वहाँ पे कोई है, और उसका ध्यान जाता है सामने की ओर, जहाँ हम देखते हैं कई सारे लोगों को अंदर की ओर देखते हैं, और उसका ध्यान जाता है एक और, वो बोलता है अरे ये कौन है, अब ये तो मेरी मम्मी है यार, मेरी मम्मी। एंड वो बंदा जो होता है भागते हुए जाता है एंड मम्मी मम्मी आवाज देते हुए जाता है। जो लिटियन होता है उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, और हम देखते हैं जो बंदा होता है वहां पे पहुंच चुका होता है एंड मम्मी करके आवाज देता है। हम देखते हैं जैसे ही वो उसकी ओर मुड़ती है, और हम देखते हैं ये एक ज़ॉम्बी होती है, जिस ज़ॉम्बी को देख के उस बंदे की फटके चौसठ हो जाती है, एकदम से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं अंदर वहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, कई बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, बड़े खतरनाक खतरनाक, सारे उसको देख रहे होते हैं। जहाँ हम देखते हैं जो उस बंदे की माँ होती है पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी होती है, एंड उसने उस बंदे पे हमला कर दिया होता है। एंड हम देखते हैं जो बंदा होता है बोलता है माँ आखिरकार आप करना क्या चाह रही हो, मोम जागो। एंड हम देखते हैं सारे के सारे ज़ॉम्बी मिलके उस बंदे को वहीं पे मार डालते हैं। जहाँ हम देखते हैं सभी ने इतने सारे ज़ॉम्बीज को देख के उन सब की फटके चौसठ हो जाती है, बिल्कुल ही घबरा चुके होते हैं, और सभी ने इधर उधर भागना स्टार्ट कर दिया होता है। और हम देखते हैं जो हमारी किंगर होती है हमारे हुकों का हाथ पकड़ के उसे भागने में मदद कर रही होती है। उस बंदे की इतनी ज्यादा फट चुकी थी तभी वो भाग भी नहीं पा रहा होता है। और हम देखें तभी उन दोनों पे एक ज़ॉम्बी अटैक करने वाला होता है, बट हम देखते हैं जो हमारी किंगर होती है बड़ी चालाक एंड होशियार होती है, उसने हमारे हुकों को एक तरफ धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो हुकोंग होता है एक कार से टकरा जाता है। और हम देखते हैं तुरंत ही जो हमारी किंगर होती है अपने बैग को खोलती है, बैग के खोलते के साथ ही उसने अपने बैग से एक तलवार को बाहर निकाल लिया होता है। जो हमारा हुकोंग होता है उस तलवार को देख के हैरान हो चुका था, एंड लिटरली जो हमारी किंगर होती है बिना टाइम गवाए लिटरली जो उस तलवार की मदद से उस ज़ॉम्बी को मार देती है। तभी हम देखते हैं हुकोंग एकदम से हैरान हो जाता है एंड चौंक जाता है, एंड अपने मन में सोचता है अरे सामने तो ये तो मेरी कार है, एंड अपनी कार को देख के एकदम से हैरान था। एंड जो हुकोंग होता है बड़े छुप छुपाते हुए ज़ॉम्बीज के बीच से गुजरता हुआ सीधे अपनी कार के पास पहुंचता है, जहां वो देखता है उसकी कार की जो विंडो दरवाजा होता है वो खुला होता है, एंड सोचता है अरे फाइनली मेरे को मेरी कार मिल चुकी है। जैसे ही हुकोंग अपनी कार के पास जाता है काफी ज्यादा खुश हो चुका था, एंड अपनी कार का जो दरवाजा होता है उसको सही से खोलता है, एंड कार के अंदर देखता है उसके फादर का फोन, एंड उस फोन को उठाता है, जहाँ वो मैसेज पढ़ता है उसके फादर ने लिखा था उसको कि बेटा घर के अंदर ही रहना, बहुत बाहर ज्यादा खतरा है। और उसके बाद मैसेज आया था कि बेटा घर के अंदर ही रहना, मैं तुम्हारे चाचा जो है तुम्हारे दूसरे चाचा बीमार हो चुके हैं तो उनके साथ में हॉस्पिटल में हूँ। उसके बाद मैसेज आया होता है बेटा घर के अंदर ही रहना, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है तो तुम घर पे रहना, हम तुम्हें घर पे लेने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद मैसेज आया होता है बेटा भाग जाओ, लिटरली बहुत ज्यादा बाहर खतरा है तो लिटरली अपनी जान बचाओ। और उसके साथ कोई मैसेज आया नहीं होता। इस मैसेज को पढ़ने के बाद जो हमारा हुकोंग होता है काफी रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको पता चल चुका था उसके माता पिता अब नहीं रहे, या तो ज़ॉम्बी बन चुके हैं या वो मारे जा चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो हुकोंग होता है काफी ज्यादा रो रहा होता है, एंड हम देखते तभी
हुकोंग की शर्ट को कोई पीछे से खींच रहा होता है और ये कोई नहीं, ये उसकी बहन होती है जो कि काफी ज्यादा रो रही होती है। जैसे हुकोंग अपनी बहन को देखता है काफी ज्यादा खुश हो चुका था एंड उसको गले लगा लेता है। जहाँ हम देखते हैं जो उसकी बहन होती है बोलती है भैया मॉम और डैड मुझे यहाँ पे छोड़ के चली गए, उन्होंने कहा मेरा इंतजार करने के लिए, बट वो अभी तक नहीं आए, मुझे नहीं पता आखिरकार वो कहाँ चले गए। जो हुकोंग होता है वो बोलता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आ चुका हूँ तो टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों ऐसे ही आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं एक जोम्बी को जो कार का शीशा तोड़ के उन दोनों को बाहर की ओर खींचना स्टार्ट कर देता है। इस जोम्बी को देख के जो बच्ची होती है कुछ ज्यादा डर चुकी होती है और हम देखते हैं तभी जो हमारी किंगर होती है उस जोम्बी को बाहर से सीधे मार देती है एंड लिटरली उसको बेरहमी से हमारी जो किंगर होती है उस जोम्बी को मार देती है एंड उन दोनों को बचा लेती है, बड़े स्टाइल से खड़ी होती है एंड हमारे हुकोंग से बोलती है आ जाओ बाहर की ओर आ जाओ। तभी हम देखते हैं हमारा हुकोंग देखता है आखिरकार बाहर कौन है और हम देखते हैं ये किंगर होती है। जो किंगर होती है हमारे हुकोंग से बोलती है आ जाओ अंदर की ओर, मतलब बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं उन तीनों ने फिर वहां से भागना स्टार्ट कर दिया होता है क्योंकि वहां पे कई सारे जोम्बिस होते हैं जो कि उनका पीछा कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं ऐसे भागते भागते वो लोग एक शटर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ उनके पहले से कुछ साथियां होते हैं। और हम देखते हैं जो हमारा हुकोंग होता है वहां पे रुक जाता है, बट हम देखते हैं जो हमारी किंगर होती है हमारे हुकोंग को धक्का दे देती है, जिसके चक्कर में हम देखते हैं वो दोनों अंदर की ओर आ जाते हैं। और हम देखते हैं जैसे अंदर आते हैं शटर को वो लोग बंद कर देते हैं। हाँ हम देखते हैं वो लोग अंदर आने के बाद एक बड़ी चैन की सांस लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ लीड कान होते हैं, वहाँ पे कई सारे और बंदे होते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। मुझे आज का दिन लग ही रहा था आज कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, पता नहीं मुझे स्टार्टिंग से एक बार अजीब सा फील हो रहा था। ऐसे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं जहाँ हमारा लीड कान देखता है कई सारे जोम्बीज वहाँ जो खिड़की होती है शीशा, शीशे की मदद से अंदर की ओर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो हमारा लीड कान होता है वो बोलता है ऐसे हम लोग मारे भी जा सकते हैं, तो हमें सामने वाली शॉप में जाना चाहिए, वहाँ पे हमें खाने का भी रिसोर्सेज मिल सकते हैं, तो हमें किसी ना किसी को बाहर जाना पड़ेगा। आखिरकार तुम में से कौन बाहर जाएगा बताओ मेरे को। जहां हम देखते हैं सभी लोग आपस में बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं आखिरकार बाहर कौन जाएगा। वो लोग बोलते हैं भाई तू बाहर जा, वो बंदा बोलता है ना ना तू बाहर जा, मैं क्या पागल दिख रहा हूँ तेरे को बाहर जाने के लिए, अपनी मत को क्या दावत दूंगा, ना ना भाई मैं तो बाहर जाने वाला नहीं हूँ। और हम देखते हैं जो लिटियन होता है इन सब की बातें सुन सुन के वो भी कंफ्यूज हो जाता है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। जो लिटियन होता है वो बोलता है चलो ठीक है अब रहने दो, मैं खुद चुनता हूँ आखिरकार बाहर कौन जाएगा। जो लिटियन होता है हमारी हुकोंग की बहन का हाथ पकड़ लेता है एंड उसे उठा लेता है और बोलता है हाँ हम इस लड़की को बाहर फेंकने वाले हैं।